मुझे फैमिली याद आती है इससे, एक आंगन याद आता है। वो एक ऐसा आंगन है जहाँ पे सारे इमोशंस है जो हम आई थिंक दिखाने वाले हैं। सिंगल फादर है, बहुत सारे ऐसे सिंगल पेरेंट्स हैं जो मेरे पापा से रिलेट कर पाएंगे। मेरी और मेरे पापा की फाइट होती है ऐसी नोक झोंक वाली, वैसी यहाँ पे मेरी और पापा की फाइट होती है। मेरी बड़ी बहन ना तन्वी जैसी है। शी इज मोर इनटू हाउस वर्क, हाउस वाइफ। शादी से तो पल्लवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hi Ayushi, firstly congratulations on the new show. थैंक यू सो मच। So आंगन अपनेगा ये टाइटल सुनते ही what do you relate like आपको क्या याद मुझे फैमिली याद आती है इससे, एक आंगन याद आता है जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ बहुत सारे इमोशंस है, लड़ाई झगड़ा, रोना, मोहब्बत, सब कुछ है। वो एक ऐसा आंगन है जहाँ पे सारे इमोशंस है जो हम आई थिंक दिखाने वाले हैं इस शो में। और बहुत ही प्यारी फैमिली स्टोरी है। एक पिता और उनकी 3 बेटियां हैं जो 2 शादीशुदा है और एक जिसकी पापा शादी करवाना चाहते हैं बट वो नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने पापा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। तो इट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट स्टोरी। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा या पहले एपिसोड से दे विल रिलेट? ऑब्वियसली पहले एपिसोड से तो हाँ, पहले एपिसोड में उतना कुछ शायद होगा भी नहीं कि वो एक्सेप्ट करे, बट धीरे धीरे एक एक होता है ना बीज मन में आता है। जैसे मेरे मन में जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी या स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मेरे मन में एक बीज आया था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने आगे की स्क्रिप्ट पढ़ी, वो बीज मेरा बढ़ता गया कि हाँ हाँ हाँ, राइट, दिस इज राइट। तो वो चीजें हैं जो आई थिंक धीरे धीरे वो लोग रिलेट कर पाएंगे। और हमने इसमें सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए हैं जिससे वो रिलेट कर सके। एक सिंगल फादर है, बहुत सारे ऐसे सिंगल पेरेंट्स हैं जो मेरे पापा से रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारी करियर ओरिएंटेड है जो दीपिका से रिलेट कर पाएगी, हाउस वाइफ तन्वी से रिलेट कर पाएगी। और जो लड़कियां नहीं करना चाहती शादी क्योंकि वो दे वांट टू लुक आफ्टर देयर फैमिली, तो वो मुझसे रिलेट कर पाएगी। तो इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज लाइक रिलेटेबल। Yeah. So talking about the character, जिस तरह से हमने पहले इंटरव्यूज में भी सुना है कि आप अपनी मॉम से काफी ज्यादा कनेक्टेड है एंड आप उनको छोड़ना नहीं चाहती है। तो मतलब को रियल लाइफ में इमोशंस आ जाते हैं, यू फेल्ट इमोशनल एनी मोमेंट लाइक डूइंग द सीन लाइक ये तो मैं रियल लाइफ में करती हूँ ऐसा मैं मम्मी को बोलती बहुत सारे सी आपने भी क्वेश्चन पूछा ना, तो मुझे ऐसे बहुत सारे ऐसे सीन्स हमने अभी तक यहाँ पे किए हैं जहाँ पे मैं ये फील करती हूँ कि ऐसा सेम मैं अपनी मम्मा के लिए फील करती हूँ। मैं कहती भी इन लोगों की यार ऐसे ही होता है घर पे ना, कभी कभी मेरी और मेरे पापा की फाइट होती है ऐसी नोक झोंक वाली, वैसी यहाँ पे मेरी और पापा की फाइट होती है। तो वो बहुत रिलेट, मतलब एक अलग ही खुशी होती है उस टाइम पे कि दिस इज रियल, मतलब ये होता है। तो वो एक चीज़ जब हम टीवी पे करते हैं जो हम रियल लाइफ में उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो वो और अच्छा निकल के आता है। वो तुम सारे इमोशंस डाल पाते हो अपने। वैसे बहुत सारे सीन्स में हुआ है। तो कभी आप इमोशनल हो गई है रोई है उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग गया वो सीन करने में कुछ ऐसा मुझे सी मुझे एक चीज़ है मेरे अंदर एज एन एक्टर कि मैं कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जल्दी हो पाती हूँ। कि जब मैं किसी सीन में इमोशनल हुई हूँ बट आई नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, तो आई कैन कंट्रोल इट देयर एंड देन उसके बाद एक हंसी वाला सीन है। तो पहले मेरे लिए मुश्किल होता था, बट नाउ दैट आई एम सो यूज्ड टू ना जूनी में मैं इतना रो रो के कि ये लोग एक रुला रहे हैं फिर हंसा रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कभी होता है ना कि फर्स्ट सीन में रोना है एंड सेकंड सीन में कि खुश है एकदम, तो वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी इजी है थोड़ा करना। तो हाँ। तो आपने कहा कि आपकी एक बड़ी बहन है ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर बड़ी बहन जैसी क्वालिटीज आपकी दोनों बहनों में से किसमें है? मेरी बड़ी बहन ना तन्वी जैसी है। शी इज मोर इनटू हाउस वर्क, हाउस वाइफ। तो बट तन्नू दी में ज्यादा वैसी क्वालिटीज है, बट कहीं ना कहीं वो करियर ओरिएंटेड भी रही है। बट अभी ऐसा है कि वही फैमिली, शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। शी इज मोर इनटू हाउस थिंग्स एंड शी इज वेरी हैप्पी देयर। बहुत खुश है वो। बहुत अच्छे है जीजू, बहुत अच्छी है फैमिली, बहुत खुश है। बट वही है कि मम्मा से दूर है, उतना ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि ससुराल का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। तो वो एक चीज है। ओके, रियल लाइफ में आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है या रियल लाइफ में कभी आपकी अपनी फैमिली के साथ में कन्वर्सेशन हुई होगी तो आपका टेक क्या होता है लाइक यूजुअली ऑन द मैरिज थिंग गोइंग ऑन एंड सी अभी तक तो मुझे ऐसा बोला नहीं है कि शादी कर लो, बट जब बोलेंगे तो तब मैं देखूंगी क्या टेक लेना है। अभी तो
यू नेवर नो वो सिचुएशन। सी हर किसी के मन में एक होता है ना कि एक पार्टनर हो जो हमें स्पेशल फील करवाए। शादी से तो पल्लवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस ये है कि मेरे पापा मेरी प्रायोरिटी है, थे और रहेंगे, चाहे कोई भी मेरी जिंदगी में क्यों ना आ जाए। तो अगर जो भी आता है ज़िंदगी में वो एक्सेप्ट कर सकता है ये चीज़, तो ठीक है कर लो शादी। तो शी इज़ लाइक दैट कि ये मेरा एक पॉइंट है, जो ये मेरी एक कंडीशन है कि पापा की प्रायोरिटी मैं नहीं हटा सकती, उसके अलावा आप देख लो। सो इट्स लाइक दैट। ओके। तो इसी के साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी ऑनस्क्रीन पापा के साथ में बॉन्डिंग देखने मिलती है, ऑफ स्क्रीन क्या है, क्या शेयर करेंगे, लाइक हाउ डू यू गाइस डेवलप एंड फर्स्ट एक थॉट होता है ना आर्टिस्ट को देखकर, वो क्या थॉट था? सी मेरे मेरे जो यहाँ पे पापा बने हैं महेश ठाकुर, ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन। उनको उन्होंने इतना काम किया, ही सीनियर, वेरी ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। उसके बाद भी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ और हमारे साथ अपने मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं, जो बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं अर्जुनी में भी ये करती थी, यहाँ भी ये करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में कि कैसे होती थी चीज़ें, बिकॉज़ आई एम न्यू, तो शायद इस दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो ही इज़ वेरी स्वीट और आई थिंक इसीलिए भी हमारा बॉन्ड ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छा है। और मुझे ना वो फ़ील नहीं होता कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे वो नेचुरल लगता है। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पापा हैं और वो फ़ील करवाते हैं ऐसा, ऐसे वो इतना प्यार दिखाते हैं, जितना आई थिंक एक फ़ादर अपनी बेटी को दिखाता है। तो वो फ़ीलिंग बहुत अच्छी है, तो वो मिलती है मुझे उनसे। दोनों बहनों के साथ तो बहुत ही क्यूट बॉन्ड है, मतलब मस्ती मजाक हम वैसे भी करते रहते हैं और मस्ती मजाक हमारी सीन में भी होती रहती है। तो आई थिंक इसलिए वो सीन हमारे लिए बहुत इजी है करना, ज़्यादा चैलेंज नहीं आया अभी तक। तो अभी तक तो किसी भी सीन में चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। अर्जुनी को मिस करते हो? सी मुझे तो पता ही नहीं चला था जब शो बंद हुआ, मैं गुड बाय भी नहीं बोल पाई किसी को। तो ऑब्वियसली मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। दिल के करीब था, वो मेरा पहला शो था एंड आई मिस जूनी, बट दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस और अच्छे से चले। बस जितना मुझे अर्जुनी में प्यार दिया है उससे ज़्यादा प्यार यहाँ मिले, तो बस आप ही के ऊपर है सब कुछ। लास्ट कैरी मैसेज टू द फैंस आई कि अर्जुनी इतना प्यार दे रही है, पल्लवी की कैरेक्टर को लेके। आई होप जितना अर्जुनी को प्यार मिला है पल्लवी को भी मिले, उससे ज़्यादा ही प्यार मिले, बिकॉज सब लोग रिलेट कर पाएंगे, सब लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी वो सिचुएशन आती है। तो इसलिए ही बस यही मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि 11 दिसंबर से हमारा शो आ रहा है आंगन अपनों का, सोनी सब पर रात 7:30 बजे। तो ज़रूर देखिएगा और खूब सारा प्यार कीजिएगा। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू सो मच।